हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। इसमें हमारे एक्सरसाइज है 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखते हैं। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल्स px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। फर्स्ट केस देखो, पहले इक्वेशन बनी हुई है ये y इज इक्वल टू पी एक्स। इसका क्वेश्चन कैसे होगा? y इज इक्वल टू पी एक्स बना हुआ है, ठीक है। यानी कि हमें x की वैल्यू देखनी है ना। यहाँ पे है x की वैल्यू, फंक्शन क्या है हमारा x का, तो x की वैल्यू ही देखनी है, ना कि y की। ओके, तो हमें इक्वेशन दे रखी है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने बनना है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, x पे कोई लाइन कट कर रही है नहीं, कोई सा भी कर्व नहीं बनना, ठीक है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 0, ठीक है। इधर के देखते हैं कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बनेंगे एक्स एक्सिस पे काटता हुआ कर्व। तो कर्व कितना है देखो, यहाँ से कुछ नहीं तो यहाँ पे है, तो कर्व कितना हुआ सेकंड में 1, यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने बनेंगे? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक वैल्यू आएगी, है ना। कितनी वैल्यू आएंगी ये पूछा है उसने, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, है ना, कि 1 होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे। अब थर्ड में देखो कितने बनेंगे ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ ऐसे ही थर्ड में बनेंगे 1 2 3, तो ये कितने हो जाएंगे 3। और फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में कितने ज़ीरोज़ बनेंगे 1 और 2, तो कितने बने 2। ओके, और फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में कितने बने हुए हैं 1 2 3 4, कितने बने हैं 4। तो ऐसे ही हमें सेकंड में देखने हैं, सेकंड में कितने हैं 1 2। ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इस वाले क्वेश्चन में, देखो ये वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये ऐसे बढ़ के जा रहा है। ऐसे बढ़ के कोई बात नहीं, एक ही मानेंगे उसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। 1 2 3 कितने बनेंगे 3, तो इसमें भी क्या हुए 3 हुए। ये सब हमारे आंसर हैं। ओके, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये चैप्टर तो एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी, हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ओके, तो एक्सरसाइज इधर डाल देते हैं। एक्सरसाइज अब चलेगी 2.2। ओके, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है अभी देखते हैं। चलो ये है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ओके, इससे पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले बता देता हूँ, जिसमें फार्मूला क्या यूज़ होना है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का फार्मूला क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का फार्मूला देखिए आप, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का फार्मूला ये रहता है। उस क्वेश्चन को करने से पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का या सम ऑफ़ ज़ीरोज़ है ना, सॉरी सम ऑफ़ ज़ीरोज़। ओके, तो सम ऑफ़ ज़ीरोज़, सम ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होता है, एक ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे क्या है ज़ीरोज़ है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितने रहेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे रहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। और सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला दूसरा क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला, ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। ओके, और सम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का दूसरा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। जब हमें क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सी दे रखी हो, जनरल क्वाड्रिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रिक कौन सी जी, जनरल क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सी रहती है हमारी जनरल क्वाड्रिक इक्वेशन? जनरल क्वाड्रिक इक्वेशन हमारी रहती है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले बने हैं, ठीक है। और ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा, ये ज़ीरोज़ निकल के आते हैं, एक्स की वैल्यू 2 है ना, जो निकल के आती हैं अल्फ़ा और बीटा में से मानते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या कहा इसने, रिलेशन फाइंड करना, वेरीफाई करना है हमें रिलेशन ज़ीरोज़ के बीच में और उसके कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है।
कॉफिशिएंट जैसे कि ए बी सी के फॉर्म में आने वाले, और ये अल्फा और बीटा के फॉर्म में आने वाले, ठीक है, अल्फा और बीटा के फॉर्म में आने वाले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले का पॉइंट फर्स्ट, एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 8, ठीक है। और ये अब इसे सॉल्व करना है, नंबर ऑफ जीरो निकालने से जीरो के इक्वल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जीरो देख कर देने रख के जीरो निकालेंगे जब भी, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, जो यहाँ पे कॉफिशिएंट है, वन कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इधर वन कॉफिशिएंट रहता है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, वन कॉफिशिएंट रहता है इसका, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, वन की मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 से, लास्ट वाले से, ठीक है, और क्या निकल के आता है 8। अब 8 के ऐसे क्या फैक्टर जिन्हें घटाने पे क्या आए, यानी कि माइनस करने पे क्या आए, 2 आए, तो 4 2 जा 8, इन्हें घटाने पे भी क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखना है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे भी 8 आना चाहिए, और जो प्लस माइनस यहाँ पे देखते हैं इधर, प्लस माइनस जो है प्लस करके आना है, माइनस करके आना है, ठीक है। तो उसे देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्स स्क्वायर, ये 1x है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 4x माइनस 2x, इनके पास तोड़ के लगा देते क्योंकि दोनों के पास x होना चाहिए, माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, ओके, इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे और x माइनस 4 लिख देंगे, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 4 लिख देंगे, ओके। ये चीज़ बाहर कॉमन आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, x माइनस 4 क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये बाहर निकल के आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस 2 बचेगा, क्या बचेगा, x प्लस 2, और इक्वल टू लगा देंगे 0। अब इफ़ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, यदि x माइनस 4 0 रखें तो कितना आएगा, 4, ये आ गई x, और ये दूसरा x निकाल लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। यही हमारे क्या होते हैं, अल्फ़ा, और यही हमारे क्या होता है, बीटा। आप कोई सा भी मान लो, कन्फ्यूज़ होते हैं कि अल्फ़ा ऐसे रखो, बीटा ऐसे रखो, बीटा ऐसे रखो या अल्फ़ा ऐसे रखो, ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ओके। चलो अब करते देखो, क्या हमें वेरीफाई करना है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और प्लस बीटा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस, और बीटा की वैल्यू है माइनस का 2, ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। ऐसे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा निकल के आएगा कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 4, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, तो कितना आएगा, माइनस का 8, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आ चुकी। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन कौन सी दे रखी थी, इक्वेशन दे रखी थी हमें ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। कॉफिशिएंट वाले तो ये आ गए, अब हमें निकालने, कॉफिशिएंट वाले नहीं आए, ये ज़ीरोज़ वाले आए, अब हमें निकालने हैं कॉफिशिएंट वाले, है ना। तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू आएगी इधर 1 और बी की वैल्यू आएगी माइनस का 2, ठीक है, ओके, माइनस का 2, और सी की वैल्यू आएगी माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8 आएगी, और इसे कंपैरिजन करके अब सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, आपको पता ही है, माइनस का बी अपॉन ए लिखवाया था, तो माइनस का बी, ये तो माइनस का है, माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आया, सम ऑफ ज़ीरोज़। अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू
गिवन है आपके पास 8/1 की ए की वैल्यू 1 -8। अब देखो कंपैरिजन करके देखो खुद ही, अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉफिशिएंट आपस में बराबर हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा और प्रोडक्ट ऑफ इसके C/A बराबर हैं। तो वेरीफाई में क्या लिखोगे आप? वेरीफाई करने के लिए आप ये लिखोगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का B/A ये चीज़, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, दोनों चीज़ आ गई। ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। आप एक बार और देख लीजिए कि हमने पहले एक्सरसाइज 2.1 करी, फिर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा, जिसमें हमने पहले फैक्टर करे। फैक्टर करना मैंने आपको बता दिया है कि फैक्टर होए, ठीक है। उन फैक्टर को करा, फिर इनके कॉमन निकाला। बच्चे गलती बहुत करते हैं इन फैक्टर को निकालने में, तो फैक्टर सोच समझ के निकालने करें। यह फैक्टर अपने पास एक तरीका है फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। 2 4 2 2 2 1, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं, देखो कैसे। ये हो गया 4 और ये 2, 4 - 2, ये भी निकाल सकते हैं। पर इधर का मेन ध्यान रखना है कि माइनस है या प्लस है, ठीक है। और ये माइनस प्लस चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। ये ब्रैकेट से बाहर आगे को मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस प्लस चेंज हो जाता है, यार बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा वेरीफाई वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके और हार्ड वाले में क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन ये रहा, 4x, अब x की जगह क्या आ गया? s आ गया, s² - 4s + 1, ये आ गया क्वेश्चन। हम इधर राइट डाउन करते हैं इसे, ठीक है। 4s² 4s - 1 इक्वल टू रख दो 0, ठीक है। ये क्या रख दो? इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में अब देखते हो, देखो अब मल्टीप्लाई करोगे लास्ट वाली टर्म को फिर दोबारा 4 × 1 से, तो कितना आएगा? 4, ठीक है। अब 4 के ऐसे फैक्टर जिससे क्या करने पे घटाने पे क्या है? 4 ही आए। 4 के ऐसे फैक्टर जिससे घटाने पे क्या है? 4 ही आए, ठीक है। कोई सॉरी, इधर प्लस का निशान है, प्लस करने पे 4 आए। 2 2 जा 4, 2 + 2 करने पे क्या आएगा? 4 आएगा। प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 4, और ये आ रहा है जो, और प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 4, तो 4 आ रहा, ठीक है। अब करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो 4s² - 4 की 4s की जगह हम अब ब्रेक करके लिखते हैं, पहले से राइट डाउन कर लें। 4s² 2s + 2s और +1 इक्वल टू 0, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं। चलो 4s² - 2s - 2s + 1 इक्वल टू 0, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे और s भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2s - 1 और माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2s - 1 इक्वल टू 0, तो क्या होगा? 2s - 1 और 2s - 1, ये 2s - 1 कॉमन ले लिया, ठीक है, आपको पता ही है, और इक्वल टू 0। इफ़ 2s - 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2, ओके। और इफ़ 2s - 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2s इक्वल टू 1, ऐसा आया है 1/2, ठीक है। ये दोनों चीज़ आ चुकी। अब करते हैं क्या? वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करने के लिए, हाँ, वेरिफिकेशन करने के लिए आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या रहता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अरे ये अल्फ़ा मान लो और ये बीटा मान लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा? 1/2 + 1/2, तो कितना आएगा? 1/1। अरे 1/1, सही बात है कि 1 हाफ 1 हो गया, ठीक है। और अब लगाओ, देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ किसका फॉर्मूला?
ज़ीरोज़ का, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लगाओ, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 इंटू 1/2, कितना आएगा 1/4। ठीक है, ये आई वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट में हमें करना अब देखना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कोफिशिएंट की इक्वेशन में। देखो इसे कंपैरिजन करो, as² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे किससे कंपैरिजन करो, as² प्लस x की जगह मान लो यहाँ पे s, ठीक है, और प्लस bs प्लस 1 bc इक्वल टू 0। तो a की कंपैरिजन करो, a इक्वल टू आया 4, b इक्वल टू आया -4 और c इक्वल टू आया 1। ठीक है, ये तीनों चीज़ आ चुकी हैं। अब देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट के माइनस का b/a, माइनस की b/ यानी कि ये माइनस और -4/1, 1 नहीं 4 सॉरी, माइनस माइनस प्लस 1/4 यानी 4 1, तो यह है 1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब देखो कॉफिशिएंट बराबर आए हैं नहीं आए हैं, कॉफिशिएंट जीरोस के बराबर आए हैं नहीं आए, 1 ये रहा और 1 ये रहा सम ऑफ जीरोस के फॉर्मूले में, 1/4 ये रहा। ठीक है, 1/4 ये रहा और 1/4 ये रहा। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करना है, हमें लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो ये क्या हो गया, दोनों चीज़ वेरीफाई हो चुकी हैं। ये क्या होगी, वेरीफाई हो चुकी हैं। ठीक है, वेरीफाई हो चुकी हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। ठीक है, चलते हैं, गुड बाय।